नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। तो ये श्लोक, इसका अर्थ क्या बताता है? इस श्लोक में हमने भगवान श्री कृष्ण को एक वाहन को चलाने वाले के रूप में दर्शाया है। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसके जीवन में कहीं वाहन के सुख से कोई वंचित रहा है, वो अगर, क्योंकि देखिए ये बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। बोलते हैं महाभारत के वैसे तो 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन 5,000 श्लोक उनकी गांठें हैं। वो बड़ा सूक्ष्म अर्थ, यानी उन शब्दों को बार बार उनकी पुनरावृत्ति करने से अपने आप ही संबंधित विषय के बारे में कोई ऐसा क्लेश है वो मिट जाता है। भाई जैसे करकोटक नाग का नाम आता है, वो सब महाभारत के ही नाम है ये सब। तो ऐसे ही ये, क्योंकि भगवद गीता भी महाभारत का ही पार्ट है, तो कुछ श्लोकों को हम उस समय नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या भगवान को क्यों एक सारथी के रूप में इतने प्रदर्शित कर रहा है। तो वो एक वाहन मान रहा है। भाई आज की दृष्टि में हम रथ को क्या मान रहे हैं? एक व्हीकल। तो जिसके जीवन में कहीं व्हीकल संबंधी समस्या है, वो इस रूप को अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है कि कितना भव्य भगवान कृष्ण का वाहन है, वो स्वयं ड्राइव कर रहे हैं उसको, तो वो उसके जीवन से ऐसा क्लेश मिट जाता है कि भाई मुझे वाहन का यश नहीं है मेरे जीवन में। तो क्या बोलते हैं इसको, जरा इसके अर्थ को धारण करते हैं। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। मतलब उनके वाहन के बारे में बताया गया, किस प्रकार का उनका वाहन, किस प्रकार का उनका रथ है। तो ये जो सफेद घोड़ों की बात कर रहे हैं, ये अर्जुन को गंधर्वों की कृपा से प्राप्त हुए थे। चित्रगुप्त की मदद से उनको ये प्राप्त हुए थे, और 100 घोड़े उन्होंने दिए थे उन गंधर्व ने। और वो उन्होंने कहा था भाई ये घोड़े कहीं भी आप लेकर जाएंगे सदा संख्या में समान रहेंगे, चाहे वो किसी भी युद्ध में अगर मारे भी जाते हैं 100 की गिनती में कमी नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम, क्योंकि प्राचीन काल में हम वाहन के सुख को घोड़े से जोड़कर, रथ से जोड़कर देखते थे, तो रथ का वर्णन किया गया है, रथ के बारे में बताया गया है। तो वैसे ही अगर किसी को कोई ऐसा क्लेश है कि मेरे जीवन में कभी इस वाहन का यश नहीं रहा है, उसको अध्याय 1 के 14वें श्लोक के अर्थ को धारण करना चाहिए, बार बार उसका पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसमें फिर उत्तम रथ में बैठे। अब इस रथ की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी अपने को पता होना। मैंने व्हीकल की संबंध में कह लीजिए, अभी जैसे आज के जो टॉप लग्जरी व्हीकल्स हैं और बहुत सिक्योर भी माने जाते हैं, इस प्रकार के वाहन से हम तुलना कर रहे हैं रथ की। भगवान अग्नि की कृपा से अर्जुन को ये रथ प्राप्त हुआ था। भाई खांडव वन में अग्नि उनको भस्म करना चाहती थी, क्योंकि अग्नि को अजीर्ण हो गया था बहुत लंबे समय से। अग्नि कई यज्ञों को जब घी की आहुति पी पी कर उनको अजीर्ण हो गया था, अपच हो गया था। तो उनकी इच्छा थी मैं अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को खाकर या उनको भस्म करके अपना अजीर्ण दूर करूं। लेकिन खांडव वन में, मतलब ये जो श्लोक हैं, ये इनमें गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। जो नाम हम ले रहे हैं खांडव वन, उसमें तक्षक भी वहाँ, तक्षक नाग भी वहाँ छुप कर रहता था, इसलिए इंद्र उस वन की रक्षा करते थे। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं, धीरे धीरे अभ्यास से वो सीक्रेट्स भी अपने आप डिकोड हो जाएंगे। तो वो खांडव वन को भस्म करने की कहानी, हम उसको हल्के में लेते हैं, क्या कहानी है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इन शब्दों में बड़े गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। और बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने से कौन सा हमारा ब्रह्मरंध खुल जाए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है वो, हम अक्षरों से ही ध्यान की बात करते हैं। तो इन शब्दों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि वहां पर इंद्र का, एक प्रकार से इंद्र को उन्होंने संरक्षण दे रखा था, इंद्र ने उनको संरक्षण दे रखा था नाग को, कि भाई आप तक्षक, आप यहाँ रहें इस वन में और हम रक्षा करेंगे। तो अग्नि जब कभी भी उस वन को जलाती थी, जो बाद में जो खांडव वन जो बाद में इंद्रप्रस्थ का रूप जिसने ले लिया,
उसको बार बार इंद्र मेघों से बुझा देते थे। तो अग्नि ने प्रार्थना की अर्जुन से कि भाई अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको एक नए राज्य के लिए मैं बहुत आपको खजाना दूंगा। तो इसमें दो चीजें छुपी है, एक तो वाहन संबंधी विषय, और इंद्रप्रस्थ यानी खांडव वन की जो कहानी पढ़ता है अच्छे से महाभारत में, उसको घर में जो इस प्रकार की भवन संबंधी, रहने के संबंधी या कोई अपने कार्य को विस्तारित करना है, क्योंकि वो हस्तिनापुर को तो दुर्योधन ने मान लिया था अपने कि मेरा है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की बातें बताई जो अर्जुन को नहीं पता थी कि भाई खांडव वन में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, अगर आप अग्नि को प्रसन्न कर देते तो अग्नि आपको खजाना दिला सकते हैं वहां। तो वहां पर बहुत अच्छा महल बना दिया। तो इस प्रकार की जो कथा है वो पढ़ने से हमारे भवन संबंधी कोई दिक्कतें, रहने के लिए हमें कोई लग्जरी भवन नहीं मिला आज तक, भव्यता नहीं है जीवन में, वाहन का सुख नहीं है जीवन में, तो वो, क्योंकि भगवत गीता तो सारे ग्रंथों के सार की बात करता है, तो जब सार गर्भित कोई चीजें होती हैं तो वो खाली सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ ऐसे नहीं समझ में आता है, वो समझना पड़ता है कि वो किस सफेद घोड़े की बात कर रहा है, उस किसी साधारण श्वेत अश्व की बात नहीं कर रहा है, वो ऐसे अश्वों की बात कर रहा है। माने अब वाचन के रूप में संजय उनको बता रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति बन रही है, क्योंकि संजय सब कुछ देख सकते हैं, उनको एक प्रकार से दृष्टि दे दी वेदव्यास ने, तो वो वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से, और वो उनके तकनीकी चीज़ों को भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने बहुत सरल करके लिखा है सफ़ेद घोड़े, लेकिन हमें उसका तकनीकी विषय भी समझना पड़ेगा, कहाँ कौन से वो घोड़ों की बात कर रहे हैं, कौन से वो रथ की बात कर रहे हैं। तो जहाँ रथ की वर्णन आता है, वो रथ अर्जुन को अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। क्यों प्राप्त हुआ था? खांडव वन को भस्म करने के लिए सहायता की थी अर्जुन ने अग्निदेव की, भाई ठीक है मैं रक्षा करूंगा और मैं मेघों को बरसने नहीं दूंगा। अग्निदेव प्रसन्न हो गए, और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनको एक ऐसा दिव्य रथ दिया जिसमें कहते हैं करीब 8 बैलगाड़ियों के बराबर उनमें हमेशा ही अस्त्र शस्त्र रहते थे, और उसमें जो अस्त्र थे वो खाली नहीं होते थे। बड़ा दिव्य वाहन उनको अग्निदेव ने दिया, वो टूट नहीं सकता था किसी भी अस्त्र से, और इस प्रकार का वाहन उन दिव्य घोड़ों के साथ जुटा हुआ है। और उसके चालक कौन है? जो संसार को चलाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण। हम सामान्यतः क्या मानते हैं कि भाई ड्राइव करना या एक बड़े व्यक्ति के लिए वो ड्राइवर रखते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये मेरे जैसे का काम नहीं है। लेकिन जब स्वयं भगवान जैसा कोई व्यक्ति आते हैं तो वो तो उस पद के भी यश को बढ़ा देते हैं कि भाई मेरा मेंटर तो मेरा ड्राइवर ही है, मेरा जो गुरु है वो तो मेरा ड्राइवर है, उसी ने मुझे दिशा दिखाई है, भगवान कृष्ण ने ही मुझे दिशा दिखाई है। जो सर्वे सर्वा है वो तो कोई भी कार्य करेंगे वो हमारे लिए एक आइकन बन जाएगा। ठीक हो गया? तो अपने को इस प्रकार से इसके अर्थ को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप में रहें, वो जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए एक आदर्श बन जाएंगे। ठीक है? तो वो और यहां पर कई मन में ये भी आता है कि भाई अलौकिक शंख बजाए, तो यहां शंख की बात, क्योंकि कौरव सेना की तरफ से शंख बजे, वो उन्होंने मुख्य जो प्रधान सेनापति है भीष्म पितामह ने शुरुआत की, तो यहां धृष्टद्युम्न की बजाय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को क्यों शंख बजाने के लिए पहले लाया गया? तो वहां पर यह बात समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण किसी पद तो सब उनके नीचे के विषय हैं, वो तो सभी जानते हैं कि वो परमात्मा है वो। तो इसीलिए उस पूरे युद्ध में नारायणी सेना जो भगवान श्री कृष्ण की ही सेना है, उन्हीं के बल से उनकी सेना लगभग दुगनी हो गई कौरवों की। लेकिन फिर भी लोग जो भक्त हैं वो जान रहे हैं
कि नारायणी सेना शायद चाहे चली जाए कौरवों के पक्ष में, लेकिन भगवान क्योंकि पांडवों के पक्ष में हैं और चाहे वो सारथी भी बन जाएं, जीत इन्हीं की होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जीवन में बड़े व्यक्ति, वास्तव में बड़ा उसी को कहा जाता है जिससे कोई पद, कोई ऐसा काम भी हो, अगर वो कर लेते हैं तो वो वाहवाही बन जाता है। और जो अगर कोई किसी के मन में ये वो रहता है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वास्तव में वो छोटा ही है। अपने को बड़ा कब हम मानते हैं? जब हम किसी काम के लिए संकोच नहीं करते हैं कि भाई भगवान स्वयं में कह रहे हैं भाई मैं आपका सारथी बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो अस्त्र उठाने नहीं वाला हूं। अर्जुन का बहुत बड़ा भाग्य था कि अर्जुन को ऐसा सारथी मिला जो कभी उनके रथ को भटकने नहीं देता, ऐसा सारथी अर्जुन को मिला। तो वो भी कोई सामान्य योद्धा नहीं था अर्जुन भाई, उन्होंने भी नर और नारायण का रूप है वो अर्जुन और श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने जन्म में बहुत तपस्या की बद्री विशाल में बैठकर, वो उन्हीं के रूप में, इसीलिए उनको सखा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा बोल रहे हैं। तो उसके सही अर्थ को अपने को धारण करना चाहिए, और किस लिए धारण करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोकों को आपके सामने रखते रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।